अरुण कुमार गुप्ता, मैं अगर कहूं कि मैं शूद्र नहीं हूं तो ब्राह्मण हो। शूद्र का अर्थ होता है ब्राह्मण क्षत्रिय का सेवा करना। बुद्ध के टाइम में जाति प्रथा नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से हमारे साथ अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गंभीर विषय पे लगातार चर्चा हमारी जारी है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से मेरा प्रश्न यह है, तो एक ओबीसी कैटेगरी है, उसमें से कुछ ऐसे जाति समुदाय के लोग हैं जो अपने आप को शूद्र नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी ओबीसी से ही आते हैं, तो क्या आप अपने आप को शूद्र मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप बताइए क्यों मानते हैं, क्योंकि ओबीसी के ज़्यादातर लोग अपने आप को शूद्र नहीं मान रहे हैं। ओबीसी के लोग अगर जो मनबहकुर टाइप के आदमी होंगे, उनको लिटरेचर की जानकारी नहीं है, उनको मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है, मतलब कि लाठी के हाथे राउत बेबाक अरुण कुमार गुप्ता को मैं अगर कहूँ कि मैं शूद्र नहीं हूँ तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। बुद्ध के टाइम में जाति प्रथा नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। ईस्वी सन 200 वर्ष के बाद मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति के रचना के बाद ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंतज, अंतज का कोई जाति धर्म नहीं है, जिसमें दलित अंतज में आते हैं। और ब्राह्मण तो ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उसके इससे नीचे, ये दोनों से वैश्य नीचे, और ये तीनों से शूद्र नीचे। शूद्र में अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, तेली, ये लोग, मलाह, ततवा, कुम्हार, ये लोग शूद्र में आते हैं। अंतज कौन है? जिसका कोई जाति धर्म है ये नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। जिसको डॉक्टर अम्बेडकर जिस गहराई से समझे, जगदेव प्रसाद समझे, रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव समझा, पेरियार ज्योतिबा फूले समझे। जब इतना बड़ा बड़ा हस्ती जौन कहता है, जाके ललित सिंह यादव से पूछे कि आप ललित सिंह यादव का सच्ची रामायण उठा के पढ़े कि ललित सिंह यादव क्या कहते हैं, हम क्षत्रिय हैं कि शूद्र हैं, उसी से उसको पता चल जाएगा। जो दिग्गज लोग हैं, जाके बहुत से विधायक हैं, उनसे जाके पूछे, मनुस्मृति पढ़े। अरे आपके यहाँ का छुआ हुआ, आपके घर का पका हुआ चावल नहीं खाएगा, आपके घर का जो भात नहीं खाएगा, भात वर्ण व्यवस्था में वर्जित है, कच्ची न पक्की खाए। तो ऐसी व्यवस्था है, तो जितने हैं सब शूद्र हैं। शूद्र का अर्थ होता है ब्राह्मण क्षत्रिय का सेवा करना। कोई दूध उत्पादन करके, पशु चरा करके, दूध उत्पादन करके सवर्णों का सेवा दही से करे, कोई सब्जी उगा करके करे, कोई छनौटा करके पूरी जलेबी खाना बना करके करे सेवा, कोई पत्ता हरिया बर्तन करके, कुर्मी लोग पत्ता करे, उसका देह जाते मालिश करे, उसका चौका का काम करे, कुर्मी होगा। कोयरी लोग सब्जी उपजा करके उनका सेवा करे। कहार लोग उनके कान्हा पर, पालकी पर उन लोगों को ढोवे। ऐसे व्यवस्था इन लोगों ने बनाया। अब ए में कोई कहे पिछड़ा शूद्र कि हम क्षत्रिय हैं, अरे तो तुमको कौन रोक रहा है कि जाओ ना क्षत्रिय के साथ शादी ब्याह कर लेना। आज तक क्या तुम्हारा हश्र हुआ है? मैं तो कम से कम 70-75 वर्ष से देख रहा हूँ। जो उन्हें कहता है कि मैं वो आकर के उसका ऐनक में मुंह देख ले, तो जा करके इनसे पूछे। बिहार के थे ये बीपी मंडल, बीपी मंडल से वो आदमी जा करके, वो कुशवाहा अथी थे, यादव थे, उनसे पूछे कि आप क्षत्रिय हैं कि शूद्र हैं। बीपी मंडल वो जा करके पूछे राम लखन सिंह यादव से। इस तरह से जो यादवे में अगर हैं कोई, कोई कोयरी कहे कि हम शूद्र नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो जाओ जगदेव प्रसाद से पूछो। कहने का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था हमको लाठी के साथे राउत बेबाक वाला माना, आप जो कह लीजिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था में आप चौथे श्रेणी के लोग हैं। और वर्ण व्यवस्था में हम बच्चे थे तब पूरा यादव समाज की महिलाएं दूध दही बेचती थी, माथ पर चढ़ा चढ़ा के, दूरे दूरे। आज मर्द लोग बेचते हैं। कहाँ एको को फॉरवर्ड की महिलाएं मछली बेचने किसी गांव में आती है, या निकौनी करने जाती है, या
धान रोपने जाती है, जिसको जगदेव प्रसाद ने क्या कमाल का नारा दिया था, गोरी गोरी हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन करके मालकिन छत से कह रहे थे कि फलाना इस खेत में ना उस खेत में काम करो। जगदेव प्रसाद इलिटरेट थे, ना समझ थे, सारे विषय पर उनके पास जानकारी नहीं है, योग्यता नहीं है, क्लास नहीं है। चूंकि वो अगर पढ़े लिखे भी होंगे तो वो बाप मतारी के समय का जो नेवज खाए होंगे, देवी देवता के चढ़ावना जूठा, वही मानसिकता से वो बोलते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था में ये बैकवर्ड चौथे श्रेणी के है।